बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक छत्रूराम महतो के कनिष्ठ सुपुत्र इलेक्शन महतो का निधन हो गया है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। गोमिया के वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, समाजसेवी भूषण महतो सहित दर्जनों लोग उनके आवास पहुंचे और परिजनों को साहस दिया। डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। विधायक छत्रूराम महतो जी का पुत्र और जो समाज सेवा में हमेशा लगा रहता था, हम लोग का छोटा आज हम लोगों को छोड़कर निश्चित रूप से ईश्वर सुधार दिया। हम ईश्वर से उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों को इस दुख को सहने की अपार शक्ति। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड अंतर्गत चेटे पंचायत मुख्यालय में जनसंवाद और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, डीसी शेखर जमुआर के अलावा कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने चेटे पंचायत परिसर में पौधरोपण भी किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्या वैश्विक समस्या है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान यदि हम नहीं करते हैं तो स्थिति भयावह हो जाएगी। समस्या की गंभीरता को समझते हुए पौधरोपण और जल संग्रहण जरूरी है। उन्होंने इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गढ़वा डीसी को पत्र लिखकर पौधरोपण के कार्य किए जाने की आवश्यकता बताया। पाकुड़ जिला प्रशासन और बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से धनुषपूजा मध्य विद्यालय में एंडवेयर अकादमी का शुभारंभ उपायुक्त वरुण रंजन और निदेशक बीजीआर रोहित रेड्डी के द्वारा किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि पाकुड़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोचिंग का शुभारंभ हुआ है। एंडवेयर अकादमी निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्देश्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से रोजगार दिया जा सके। बेसिकली हम लोगों ने एक जो हमारे बच्चे हैं यहाँ के उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवेज इन सब की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने एक एंडेवर एकेडमी करके शुरुआत किया है CSR के माध्यम से। उसमें फर्स्ट बैच में हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था उसमें 100 बच्चों को सिलेक्ट किया था। उनको एडमिशन लेकर के आज से उनकी क्लासेस शुरू की गई। तो ये पाकुड़ जिला के लिए हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क रूप से इन सभी चीज़ों की कोचिंग दी जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पाकुड़ जिले से। बागमारा के भाटडी ओपी में वन विभाग की टीम ने अवैध माइंस चलाने वाले कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिस स्थान पर कोयला माफिया अवैध माइंस का मुहाना खोलकर कोयले की निकासी कर रहे थे वह स्थान वन विभाग का था, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए बंद करा दिया गया। हूल दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के बारेडीह गोल चक्कर पर आदिवासी समाज के लोगों ने पत्थलगड़ी कर दिया। पत्थलगड़ी को लेकर टाटा स्टील और जिला प्रशासन आज बारेडीह चौक पहुंची और पत्थर को उखाड़कर दूसरे जगह रख दिया। जैसे ही आदिवासी समाज के लोगों को इसकी सूचना मिली, आदिवासी समाज के लोग बारेडीह चौक पहुंचे और टाटा स्टील और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि आदिवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अरे भैया, 5th शेड्यूल एरिया में हम आपको जमीन का कागज दिखाएंगे। 5वीं अनुसूची पढ़ के तो आइए रे आप लोग पढ़ते नहीं है। 5वीं अनुसूची, पैसा कानून पढ़िए, ग्राम सभा पढ़िए। आप लोग पढ़ने नहीं मांगते और अपना कानून चलाते हैं। किस तरह का कानून है आपका? हाँ, यहाँ तक कि डीसी को पता है। देखिए, मामला ये है कि कल के दिनों में जब हूल दिवस 30 जून को, जो हम लोग हूल दिवस के दिन हम यहाँ पे हम लोगों ने कोंका कमार करमाली चौक के नाम से नामकरण किया। जो बिरसा मुंडा के सेनापति थे और वो पारंपरिक औजार बनाते थे, उन्हीं के असले के द्वारा जितना भी क्रांति हुआ है और अंग्रेजों से हम लोगों ने लोहा लिया है उन्हीं औजारों के द्वारा। और आज जब हम उनको नामकरण दे रहे हैं और नामकरण कर दिया गया है, तो उसके बाद जेनेसी के लोग, टाटा कंपनी के कुछ चुनिंदे, कुछ दलाल लोग अब प्रशासन का मदद लेके यहाँ पे सोचते हैं कि आदिवासी को हटा देंगे। अभी ये जो पत्थर हटा है इसका जवाब प्रशासन को भी देना होगा और प्लस जेनेसी के अधिकारियों को भी देना होगा। क्या कार्रवाई थोड़ा बताइए। कुछ नहीं, यहाँ पे जो पत्थरगड़ी वाला जो मामला है क्या कार्रवाई? अभी नहीं नहीं, जैसे कुछ तो कार्रवाई की है, क्या विवाद हुआ थोड़ा बताइए तो।
लोहरदगा जिले के नगर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर लोहरदगा नगर परिषद द्वारा नगर परिषद का 135वां वर्षगांठ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काट कर की गई। इस दौरान नगर परिषद में बेहतर भागीदारी निभाने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद का लोगो का भी लोकार्पण हुआ। जिले के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं नगर परिषद के इतिहास को और विकास कार्यों को बताते नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 35 वर्ष से लगातार जिले के शहरी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा किए जा रहे कार्य, जिससे सड़क, भवन, स्वास्थ्य, पेयजल, विधि व्यवस्था सहित कई कार्य शामिल है। नगर परिषद लगातार शहरी क्षेत्र में विकास का दायरा बढ़ा रही है और आने वाले समय में कई कार्यों के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। शहरी क्षेत्र में आने वाले दिनों में कई हाईटेक सुविधा उपलब्ध होगी, नगर परिषद की ओर से की जाएगी। इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारी, कर्मी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आज जैसा कि लोहरदगा नगर पालिका पूरे संयुक्त बिहार जब था उसमें सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। आज हम उनके 135वें वर्षगांठ मना रहे हैं और इस लंबी जो यात्रा है उसमें कहीं न कहीं लोहरदगा नगर परिषद में एक से एक महानुभावों ने इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। हम लोगों ने विगत हमारे जो कार्यकाल है 3 वर्षों में तो कोविड का जो दौर था उसके उपरांत हम लोगों ने जो भी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, नागरिक सुविधाएं, उसको बहाल करने की कोशिश की है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो कुछ काम जो थे वर्षों से पेंडिंग थे, जैसे हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो प्लांट है वो उसका काम बहुत वर्षों से अधूरा था। उसको हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है और इसमें सूडा की ओर, विभाग की ओर से काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की है और एजेंसी चयनित हो गई है। आने वाले दिनों में शहर का जो कचरा प्रबंधन का कार्य संबंधित एजेंसी करेगी। साथ ही जो हमारा बीते कई दिनों से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनाव की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही बार काउंसिल के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन बार काउंसिल के प्रवक्ता संजय कुमार विद्रोही ने अभी किसी भी प्रकार के चुनाव होने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जो चुनावों की तारीख की चर्चा चल रही है, दरअसल वह तारीख रविवार को होने वाले जनरल बॉडी की बैठक में महज एक प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा, जिसके होने और नहीं होने पर अभी संशय बना है। जनरल बॉडी की बैठक के बाद ही चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी। काउंसिल का जो सत्र था वो 2018-23 था, ख़त्म हो गया है। इसी के लिए इसकी प्रक्रिया जो है झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने चालू की है और वो जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है क्योंकि पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं को इसमें जो है वोट कास्ट करना पड़ता है काउंसिल के सदस्य चुनने के लिए। इसी प्रक्रिया के तहत में जो है अभी एक एजेंडा हम लोगों का है, जो बैठक होने वाली है, जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली है, उसमें ये एजेंडा हमारा है कि इसकी प्रक्रिया जो अभी तक पूर्ण हुई है उस पर चर्चा होगी, आगे कौन कौन वोटर रहेंगे इस पर चर्चा होनी है और जो तिथि निर्धारित होगा जिसमें कि चुनाव हो सकता है, एक टेंटेटिव डेट उन लोगों ने भेजा एजेंडा के साथ में,